आपको क्या लगता है कि जिस शख्स को मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान के घर में हमले के आरोप में पकड़ा है और जो सैफ के घर के सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है, क्या वो दोनों सेम हैं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर हमें बताइए, क्योंकि सैफ अली खान पर हुए हमले का मामला अब सस्पेंस के गहरे दौर से गुजर रहा है। कई सवाल सैफ को लेकर पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। यहाँ तक कि केआरके जैसे एक्टर, प्रोड्यूसर, यूट्यूबर भी अब सैफ के मामले में नए नए एंगल लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी को भी कई बातें हजम नहीं हो रही। मसलन पहली बात तो ये है कि सैफ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने करीना कपूर क्यों नहीं गई। तो दूसरी बात यह है कि सैफ को ऑटो से क्यों जाना पड़ गया। तीसरी बात यह है कि जिस शख्स को मुंबई पुलिस ने पकड़ा है उसका चेहरा सीसीटीवी से मिलान नहीं कर रहा। ये आरोप खुद उस शख्स के पिता ने भी लगाए हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी बांग्लादेशी है, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ नए सवालों की जिनके जवाब के बिना पड़ताल अधूरी है, या यूं कह लीजिए कि जांच में टाइम लगता रहेगा। सैफ अली खान पर हुए हमले की जांच जारी है। पकड़े गए आरोपी मोहम्मद इलियास शरीफुल इस्लाम शहजाद से पूछताछ भी चल रही है। इस बीच एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है, और वो ये है कि सैफ के घर से मिले फिंगरप्रिंट्स आरोपी शरीफुल के फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में सैफ को लेकर मुंबई पुलिस की जांच और बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सैफ पर सवाल उठाने वाले आम लोगों को छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वालों को भी छोड़ दीजिए। आप तो देखिए कि खुद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं नेता संजय निरुपम ने भी सैफ के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने को लेकर कई तरह के सवाल उठाए। इनके सवाल ये है कि सैफ को जिस्म पर 5 चोटें लगी थी, जिसमें 2 गंभीर थी। एमएलसी में बताई गई चोटों में सबसे गंभीर गर्दन और पीठ पर लगी चोट थी। लेकिन सैफ अली खान इतनी गंभीर चोट लगने के बाद इतने जल्दी इतने फिट कैसे हो गए और घर भी पहुंच गए? इतनी हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में आरोपी कैसे सीधे सैफ के 12वीं मंजिल पर पहुंच गया? सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। तो अगला बड़ा सवाल सीसीटीवी फुटेज को लेकर है। पूरे घर से कहीं और कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, सिवाय 3 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज के। सवाल यह है कि क्या सीसीटीवी में दिख रहा आरोपी और पकड़ा गया आरोपी का चेहरा हूबहू एक है? क्या पुलिस को फेस रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट यानी कि FRT की जरूरत है? आरोपी के पिता का बड़ा दावा है कि सीसीटीवी में दिख रहा आरोपी उनका बेटा नहीं है। क्या मुंबई पुलिस ने सही आरोपी को पकड़ा है? एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर क्यों 8 साल का तैमूर सैफ को लेकर देर रात हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि सैफ रात के 2 बजे एडमिट हुए, लेकिन एडमिशन पेपर पर एडमिट होने का समय सुबह 4:11 लिखा हुआ है। फिर सैफ 2 घंटे 11 मिनट तक कहां थे और किस हाल में थे? पुलिस की थ्योरी की माने तो सिर्फ सीसीटीवी की मदद से और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से आरोपी को पकड़ा गया है। पर जो आरोपी दादर और वली की सीसीटीवी में दिख रहा है, क्या वही आरोपी है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है? ऐसे में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ये सवाल ज्यों के त्यों बने हुए हैं, जिस वजह से सैफ पर हमले को लेकर कई तरह के सवाल बार बार उठ रहे हैं, जिनका मुंबई पुलिस को जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल मामला है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।